वृंदावन के हृदय में, जहां यमुना चांदी की रिबन की तरह बहती थी और हवा चमेली की खुशबू से भरी हुई थी, नन्हे कृष्ण ने अपना दिन गोपियों के साथ नृत्य करते हुए, अपनी बांसुरी बजाते हुए और जहां भी जाते थे खुशियां फैलाते हुए बिताया। उनकी हंसी सबसे मधुर संगीत थी और जंगल के जीव जंतु उन्हें उतना ही प्यार करते थे जितना लोग करते थे। एक सुनहरी दोपहर, जब कृष्ण एक भव्य बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तो उन्होंने पास में एक हल्की फड़फड़ाहट सुनी। उत्सुकतावश उन्होंने अपनी आंखें खोली और पाया कि एक शानदार मोर उन्हें देख रहा है। उसके पंख नीले, हरे और सुनहरे रंग के इंद्रधनुषी रंगों से चमक रहे थे, जो कृष्ण ने कभी नहीं देखे थे। लेकिन जो चीज इस मोर को खास बनाती थी, वह सिर्फ इसकी सुंदरता नहीं थी। जैसे ही कृष्ण ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया, मोर ने कुछ आश्चर्यजनक किया। वह बोल पड़ा, हे ईश्वर। मोर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत दूर तक आया हूं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। एक बोलता हुआ मोर, वृंदावन वाकई अजूबों से भरा है। मुझे बताओ प्यारे, तुम यहां क्यों आए हो? मोर ने गर्व से अपने पंख फड़फड़ाए। मैं मयूर हूं, 7 पहाड़ियों के पार पवित्र उपवन का रक्षक। मैंने बहुत समय से हवा में तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनी है और पेड़ों ने तुम्हारी दयालुता के बारे में फुसफुसाया है। मैं एक अनुरोध लेकर आया हूं। कृष्ण उत्सुकता से उठ बैठे। एक अनुरोध? तुम क्या चाहते हो? मयूर की आवाज नरम हो गई। प्रिय कृष्ण, मुझे अपने मुकुट के लिए अपने पंख अर्पित करने का सम्मान प्रदान करो। मुझे हमेशा अपनी दिव्य लीला का हिस्सा बनने दो। कृष्ण का दिल मोर की भक्ति से पिघल गया। उन्होंने हाथ बढ़ाया और धीरे से मयूर के सिर को छुआ। तुरंत कुछ सबसे खूबसूरत पंख ढीले हो गए और कृष्ण के हाथों में तैर गए, जो स्वर्गीय प्रकाश के साथ धीरे धीरे चमक रहे थे। मैं तुम्हारा उपहार प्रेम से स्वीकार करता हूं। कृष्ण ने मोर के पंखों को अपने काले बालों में बुनते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक हल्की हवा ने जंगल को हिला दिया और एक सुनहरी रोशनी ने उपवन को नहला दिया। हर पक्षी गाता था, हर फूल खिलता था और धरती आनंदित होती दिखती थी। उस दिन से कृष्ण ने अपने मुकुट में मोर पंख पहना, जो प्रेम, विनम्रता और ईश्वर और सभी जीवित प्राणियों के बीच के बंधन का प्रतीक है। मयूर, बोलने वाला मोर, कृष्ण के बगल में रहता था। कभी कभी कृष्ण के बांसुरी बजाने पर नाचता था। उसके पंख एक जीवंत इंद्रधनुष की तरह फैलते थे, जो उसे देखने वाले सभी को प्रसन्न करते थे। कृष्ण और बोलने वाले मोर की कहानी वृंदावन में पक्षियों, पेड़ों और खुद नदी द्वारा फैलाई गई। और आज भी जब भी हम एक मोर का पंख देखते हैं, तो हमें शुद्ध भक्ति और निर्माता और उसकी रचना के बीच शाश्वत नृत्य की याद आती है। प्रेम, आनंद और अंतहीन सुंदरता का नृत्य।